रूस और यूक्रेन जंग के बीच एक नया मोड़ सामने आ गया है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और ये हमले ड्रोन से किए गए हैं। रूस का दावा है कि 91 यूएवी से हमला किया गया है। इसके बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से बयान सामने आया है, तो वहीं ट्रंप भी गुस्से में आ गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि किसी भी देश के नेता के आवास पर हमला करना बहुत ही गलत है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी बयान सामने आया है, जबकि रूस ने चौंकाने वाला दावा किया है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि लगातार उनके राष्ट्रपति के घर पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रात के दरमियान 91 लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि यूएई का इस्तेमाल किया है और रूस के नोवगोराद इलाके में स्थित पुतिन के सरकारी आवास पर हमला किया है। रूस के दावे के बाद से पूरी दुनिया की सियासत में सरगर्मी पैदा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसमें बयान देना पड़ा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमले के दावे को झूठा करार दिया है और कहा है कि रूस शांति वार्ता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भी बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति पर हमला करना सरासर गलत है। इससे पहले रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर अपनी लंबी दूरी वाले ड्रोन से हमला किया है, जिसे रूस की एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर हमले की खबर सामने आई तो ट्रंप भी हरकत में आ गए। ट्रंप को बयान देना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने आज सुबह मुझे इस हमले के बारे में बताया है। मैं यह सुनकर बहुत गुस्से में था। किसी देश के नेता के आवास पर हमला करना बहुत गलत है। हो सकता है कि यह हमला हुआ ही न हो, यह भी संभव है, लेकिन पुतिन ने कहा कि ऐसा हुआ है। हालांकि ट्रंप ने दो तरफा बयान दे दिया। ट्रंप ने एक तरफ कहा कि किसी भी देश के नेता के आवास पर हमला करना बेहद ही गलत है, लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि हो सकता है ये हमला हुआ ही न हो, और उन्होंने पुतिन के दावे को दोहरा दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि जब रूस की तरफ से इस हमले का दावा किया गया तो जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रूस एक बार फिर खतरनाक बयानबाजी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारे साझा राजनयिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हम शांति को और करीब लाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यह कथित आवासीय हमले की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका मकसद यूक्रेन, खासकर कीव और हमले करना और रूस द्वारा युद्ध समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने से इनकार करना है। यह रूस का आम झूठ है। इसके अलावा रूस पहले भी कीव को निशाना बना चुका है, जिसमें मंत्रिमंडल भवन भी शामिल है। यूक्रेन कूटनीति को कमजोर करने वाले कदम नहीं उठाता है। इसके विपरीत रूस हमेशा ऐसे कदम उठाता है। यह हमारे बीच के कई मतभेदों में से एक है। वहीं पुतिन पर हमले की खबर सामने आई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भी बयान सामने आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा करता है। ऐसा जघन्यकृत्य शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब शांति के प्रयास जारी है। पाकिस्तान रूस के राष्ट्रपति और रूस की सरकार एवं जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करता है। हम हिंसा के सभी रूपों और सुरक्षा को कमजोर करने तथा शांति को खतरे में डालने वाले कृत्यों का दृढ़ता पूर्वक विरोध करते हैं। आपको बता दें कि पुतिन पर इस कथित हमले के बाद से ही रूस ने कड़ी चेतावनी दी है। रूस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस पूरे मसले पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर को नोवगोरोड क्षेत्र में रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास को 91 लंबी दूरी के ड्रोन से निशाना बनाया था, जिन्हें रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस की सशस्त्र सेनाओं ने जवाबी हमलों के लिए पहले से ही लक्ष्य तय कर लिए हैं। उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद भी करार दिया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि ऐसे लापरवाह कदम बिना जवाब के नहीं छोड़े जाएंगे। रूस के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि यह हमला उस समय हुआ है जब संभावित यूक्रेनी शांति को लेकर बातचीत चल रही है, और रूस ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि रूस बातचीत से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अब उसकी बातचीत की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी।